हेलो बच्चों। आज बेटा हम लोग बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में जो हम लोगों ने जिसमें लास्ट में मॉडुलस फंक्शंस किया था उसे आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ और टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक सिग्नम फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, इन सब फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी मॉडुलस फंक्शंस की। जिन बच्चों ने नहीं देखी उन्हें लिंक मिल जाएगा नीचे, दोबारा देख सकते हो आप लोग। प्लीज़ अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद हम लोग 13 अप्रैल से अपना 12th का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो जरा टाइप ऑफ फंक्शन में बेटा सबसे पहले हम लोग जगह आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें सिग्नम फंक्शन, सिंगम फंक्शन जिसे आप लोग बोलते हो कभी कभी, एक छोटा सा फंक्शन है, देख लेते हैं क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन शायद पहले भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ध्यान से देखना जरा। अभी देखो ये फंक्शन ऐसे कहलाता है कुछ, इसके ना दो पार्ट होते हैं। मोड ऑफ एक्स, ये पार्ट तब वैलिड होगा व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट अगर एक्स जीरो है तो ये एक अलग फंक्शन है, दिस वन इज जीरो। मीन्स अगर जीरो नहीं है तो ये क्या, कौन सा काम करेगा, ये वाला फंक्शन। अगर जीरो है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। आप लोगों को मैंने मॉडुलस बहुत अच्छे से पढ़ाया था लास्ट क्लास में डिटेल में, तो पहली बात मॉडुलस ओपन करके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मॉडुलस ओपन करना भाई जीरो से अलग सभी जगह ये काम कर रहा है, बस जीरो पर ये काम कर रहा है। तो जीरो से पीछे और जीरो से आगे, पहले एक्स लेस देन जीरो, फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा बताओ जरा, जीरो से पीछे मॉडुलस क्या देगा। देखो अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मोड हटाओगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस ना, नीचे वाले को कुछ मत कहना। और अगर ऊपर से आप लोगों ने ये अंदर वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हटाते थे, और ये जीरो पर जीरो है, ये गिवन है। तो देखो ये कैंसिल होके वन और ये कैंसिल होके वन, मीन्स फाइनल फंक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं -1 0 1। -1 मीन्स एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी कोई भी रखो हमेशा -1, जीरो रखोगे तो जीरो और जीरो से बड़ी रखोगे तो हमेशा 1। तो ये हमारा है सिग्नम फंक्शन। सबसे पहले रेंज डोमेन देखते हैं। बताओ जरा डोमेन क्या है। डोमेन बोलो बच्चों क्या है। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स ना, तो एक्स की वैल्यू आप मुझे बता दो कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है एक्स की। यहाँ पर आप देखो कि सर कुछ भी रख रहे हैं हम, जो जीरो भी, जीरो से बड़ा भी, जीरो से छोटा, तो डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अच्छा रेंज बताओ। रेंज में ना सभी बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो देख लेते हैं क्या मिस्टेक। इसकी रेंज पता है बच्चे क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं -1 to 1। गलत है बच्चों, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। आप देखो कि कुछ भी रखो हमेशा क्या देगा, -1 0 या 1, ओनली 3 पर्टिकुलर वैल्यू। तो बस ये 3 वैल्यू आपकी रेंज होगी, मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1। तो ये इसकी रेंज है। रेंज डोमेन इंपॉर्टेंट है, इसकी पता होनी चाहिए। लास्ट इसका क्या देखते थे हम लोग, ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो देखो जरा यहां से समझो, अगर जीरो है तो फंक्शन क्या देगा, जीरो देगा। बट अगर जीरो से जरा सा भी बड़ा है तो फंक्शन हमेशा क्या देगा, 1। लेट करो ये 1 है तो हमेशा क्या देगा, 1। अच्छा यहाँ पर ना ऐसे कर देना, क्योंकि हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, जीरो को इन द सेंस, ठीक है, या ऐसे बना दो कि भैया जीरो पर जीरो और भैया 1 से आगे हमेशा एक्स की वैल्यू उससे अलग 0.1 भी रखोगे तो भी 1, 0.2 रखोगे, 7 8 9 कुछ भी हमेशा 1। बट अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो लाइक दिस, मीन्स पीछे की कोई भी, तो हमेशा क्या देगा, -1। मीन्स अगर ये -1 है, इसे ओपन कर दीजिए तो ऐसे हमेशा ग्राफ बनेगा। तो इसका सिंपल सा ग्राफ है, देख लो जरा। जीरो पर जीरो, जीरो से आगे हमेशा 1 और जीरो से पीछे हमेशा क्या दे रहा है, -1। सिंपल सी कंडीशन से तो ये इसका ग्राफ था। तो ये सिंपल सा फंक्शंस था, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। बहुत ही सिंपल सी। इस पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अच्छा एग्जांपल में ना सम टाइम चेंजेस कर देगा, ये वाला पोर्शन नहीं देगा लाइक दिस। मैंने आप लोग को बोला x -7 डिवाइड बाई x -7। बताओ जरा मुझे इसकी डोमेन और रेंज। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन तो आप लोग को पता है ना, कुछ भी रख सकते हैं ना, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअली आप कहते हैं कि सर ये लिख दो डायरेक्ट, ये नहीं लिख सकते अभी हम लोग। वो तो तब था ना जब ये आधा पोर्शन और दे रखा था, यहाँ पर आधा पोर्शन दिया है। दैट्स व्हाई डोमेन बिलोंग्स टू क्या करोगे आप लोग, एनी रियल नंबर, बट उसमें से क्या निकालना पड़ेगा आपको, 7, कि भैया 7 पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पर तो जैसे नीचे वाला 0 0 पर था तो उसके लिए भी एक कंडीशन दी थी, दैट्स वाई दोनों हम लोगों ने कंसीडर किए थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसे फंक्शंस आते हैं। और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, बताओ क्या आएगी रेंज। समटाइम बच्चे फिर वही मिस्टेक करेंगे कि रेंज में यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे, या तो ये लिख देंगे -1 0 1, 0 नहीं आएगा, पहली बात तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा समटाइम ये लिख देंगे, ऐसा आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन, जैसे कि ए ऑप्शन दे दिया रेंज के लिए, बी ऑप्शन दे देगा, ठीक है, सी ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा ऑप्शन, या डी ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली देखो ये सिग्नल, भाई अंदर कुछ भी हो डजेंट मैटर, आप जब मोड ओपन करोगे तो 7 से पीछे ये नेगेटिव और 7 से आगे पॉजिटिव, जो ऊपर वही नीचे कैंसिल होके मींस -1 या 1, तो बस ओनली ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है बिकॉज 0 पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सिंपल सा था सिग्नम फंक्शंस, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है तो देख लो, कमेंट में भी आप लोग कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। होप सो अभी हम लोग जल्दी एक टेलीग्राम पे भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे जहाँ पर 24/7 आप लोग अपने डाउट्स और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट सिग्नम फंक्शंस के बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर आ रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। मीन्स अगर आप मॉडुलस के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन मुझे बोलोगे ना, ठीक है, तो लॉगरिथमिक भी काफ़ी यूज होता है और उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या कंडीशंस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की और कैसे यूज करना है, ध्यान से सुनना, कान खोल के सभी बच्चे प्लीज़ भाई मेहनत करो, देखो ठीक है। हर एक चीज़ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बट आप लोग को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा मेरे साथ। देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा इसके और भी बहुत नाम है, इसे हम लोग सिग्नम इस वाले को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, समटाइम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शंस भी बोलते हैं, बट मेन नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में मैं कहीं भी आएगा तो जीप बोलूंगा, GIF, ऐसे डॉट भी लगा सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि ये चाहता क्या है। ये देखो ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं, हमें कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए तो हम लोग उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शंस बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, लेट करो हमेशा इंटीजर चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे। इस फंक्शन का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो इसके पास सबसे बड़ा, किसी भी नंबर के पास जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसे बाहर फेंकेगा, ठीक है। और इसे लिखने का जो इसका सिंबल है वो ये है, स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों पहली बात तो कभी भी कोई क्वेश्चन मिले जेईई मींस में, एडवांस में, इवन CBSE में, तो वहाँ लिखा होगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ही आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का यूज करना है, वरना कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टी नहीं लगानी। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने आप लोग को ये बोला है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई ब्रैकेट मिले और उसके बाद लिखा भी हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, तभी आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टी का यूज करना है। वरना कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा नहीं कि आज के बाद कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट लगे और ठोक दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो चलो, अच्छा अब इसका काम क्या है वो देख लेते। देखो इसका काम ये है कि इसके अंदर कोई अगर मैंने वैल्यू रखी 7.31, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो सबसे बड़ा इंटीजर है, लेट करो आपके पास 7.31 रुपीज़ है, ठीक है, और इसमें आपको मैं कहूँ कि सबसे बड़ा इंटीजर रुपीज़ क्या आपके पास 7 है ना, तो ये 7 आपके पास सबसे बड़ा। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि आप लोग थोड़े से और अमीर हो गए, लेट करो आपके पास 9.98 रुपीज़ है, अब बताओ सबसे बड़ा इंटीजर रुपीज़, अभी भी 9 ही है ना, 10 तो नहीं है ना, अभी भी 10 में 2 पैसे कम है, ठीक है। तो इसके पास भी सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो 9 होगा। अच्छा अगर आपके पास लेट करो कोई और बहुत अमीर लड़का है, उसके पास 15 रुपये है, ठीक है, हाफ प्लेट मोमोज आ जाएगी बेटा 15 रुपये में, ठीक है। अब मैं कहूँ कि तेरे पास कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके पास, तो आप कहोगे 15 खुद एक इंटीजर है, इसका मतलब यही उसके पास सबसे बड़ा इंटीजर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ये तो हुआ पॉजिटिव वाला। इन केस होती नेगेटिव की कहानी,
लाइक -1.31। अब भैया होगा दंगल, क्योंकि यहां पर आएगी दिक्कत आप लोग को। देखो काफी बच्चों का आंसर होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा कि सर -1, नहीं, उल्टा होगा यहाँ पर। आप लोग को पता है जब नेगेटिव में चलते हैं तो आप रिवर्स में चलते हो, उल्टा होता है। मीन्स इसके पास जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो -2 होगा। आप सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, चलो दिखाते हैं। चलो नंबर लाइन सभी को पता है, लाइक दिस वन इज 0, दिस वन इज -1 एंड दिस वन इज -2। अच्छा ये नंबर बताओ कहां पर होगा? -0.3 कुछ यहां पर होगा अराउंड ना, क्योंकि इसमें अगर मैं 0.3 ऐड कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, तो ये है आपका -1.3। ठीक है, अब ये बताओ इधर से ऐसे चलते आते हो ना आप, तो आपके पास ये है या ये है मेरे पास। अभी यहां तक नहीं पहुंचे, -1 तक पहुंचने के लिए अभी आपके पास 0.3 की और कमी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपके पास क्या है बच्चों, -2 है, ना कि -1। वहां तक नहीं पहुंचे आप लोग। अगर मैं आपको 0.3 और ऐड कर दूं, दे दूं, देन आप -1 पर पहुंचोगे। ठीक है, ये नेगेटिव वाली की कंडीशन है। और नेगेटिव में अगर एग्जांपल देखना चाहो, इधर देख लो, लाइक मैंने कहा -7.99, क्या होगा -8। मैंने बोला -10, क्या देगा -10। अच्छा मैंने बोला अगर -0.01, अब बताओ, अब -1, अभी भी 0 तक ये नहीं पहुंचा। तो ये काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। ये तो समझाने का वे है, प्रॉपर वे में और हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं इस x की वैल्यू पुट करूंगा तो y क्या क्या आएगा, ये पता होना चाहिए जो अभी मैं लिखाऊंगा। तो वो तो समझाने के लिए था। देखो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं x की वैल्यू, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू में 0 से लेके 1 तक, समझना बच्चों, देखो 0 पर 0 देगा, 0.1 पर 0 देगा, 0.999 तक क्या देगा 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 0 होगी ना। मीन्स x की वैल्यू 0 to 1 कुछ भी रखो, y बाहर क्या देगा, 0 देगा। फिर मैंने बोला कि भाई चलो अच्छा 1 से और 2 तक, समझना जरा, x1 रखोगे यहाँ पर तो 1, 1.1 पर 1, 1.999 तक 1। देखो 2 इंक्लूड नहीं किया मैंने, 2 से मतलब थोड़ा सा पीछे, मतलब 1.9999, तो भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों y क्या देगा, 1। अच्छा बच्चों अगर मैं x की बात करूँ 2 से लेके अप टू 3, अब बोलिए जरा, ये क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे 2 देगा, 2.1 पर भी 2 देगा, 2.99 तक अगेन 2 ही देगा। सो दिस वन इज 2। अच्छा और अगर आप देखना चाहो कहीं पर भी जा सकते हो, ये प्रॉपर वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो अब क्या देगा, 3 देगा अप टू एंड सो ऑन। अच्छा पीछे आते हैं थोड़ा सा, नेगेटिव के 2-4 केस देख लेते हैं हम लोग ना इसमें, कि अगर नेगेटिव में होगा तो कैसे। अच्छा देख अब समझना जरा, 0 से पीछे बट -1 के इक्वल या -1 से बड़ा। देखो -1 पर -1, -0.4 पर -1, -0.000001 भी होगा तो भी -1 देगा। 0 को इंक्लूड नहीं किया, 0 मैंने यहाँ इंक्लूड किया। तो इस केस में y की वैल्यू बताओ जरा क्या है, अपने माइंड में ना रिकॉल करते रहो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको हल्का सा मेरे से आगे चलना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँगा -1 से छोटा और -2 से बड़ा, तो अब y की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, और अगर पीछे जाओगे आप लोग, लाइक -2 से पीछे और -3 से बड़ा, तो अब क्या देगा, -3 अप टू एंड सो ऑन। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। बताओ भाई डोमेन, सोचो डोमेन क्या होता था, वैल्यूज ऑफ x। देखेंगे x की क्या क्या वैल्यू ली हमने, आप देखो सर सब कुछ तो ले रखा है, वैसे इसके इनसाइड x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दैट्स व्हाई डोमेन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है भाई बच्चों, बात करेंगे रेंज की। कोई बच्चा रेंज बताए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज। बहुत सारे बच्चे हैं जिन पर रेंज नहीं बताई जाती, जबकि वैसे अब तो बता दोगे आप लोग, क्लियरली मैंने यहाँ पर शो की हुई है इसकी रेंज ना। ठीक है, देखो जरा रेंज क्या है, आप ध्यान से समझो। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। इधर देखना y की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 1 2 3 4 -1 -2, ये क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब रेंज क्या है, एनी इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स। तो रेंज इसकी z, या z ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज एनी इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी इंटीजर इसकी रेंज आ सकती है। ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी रेंज और डोमेन की। ठीक है भाई, अब पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद इसकी कुछ
प्रॉपर्टीज ग्राफ देखते हैं जरा कैसे बनेगा। ध्यान से समझना जरा ग्राफ को, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोग को। जब हम लोग एडवांस लेवल पर जाते हैं, बढ़िया लेवल पर, तो ग्राफ वगैरह की अच्छी नॉलेज होनी भी जरूरी है। समझना जरा, ये 1, थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं, 2 3 अप टू एंड सो ऑन, -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3 -1 -2 -3, ठीक है। ध्यान से समझना जरा। वैसे तो मैंने इधर लिखा है, देखो मैंने बोला कि x की वैल्यू अगर 0 to 1 कुछ भी रखेंगे तो y क्या रहेगा 0, मीन्स x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 0.1 पर तो 0, 0.3 पर y अगेन 0, 0.99 तक y क्या रहेगा 0। मतलब ये है कि इस रेंज में इसी लाइन पर ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ। बट जैसे ही 1 रखोगे, अब 1 पर 0 नहीं होगा, 1 पर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से जंप कर दिया। और जहां पर मैंने आप लोग को बताया जहां से जंप कर जाता है इस तरह लगा देते हैं। अब देखो 1 पर 1, 1.1 पर 1, या लिखा भी है यहाँ से 1 से 2 तक कुछ भी लो, y हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ से ऐसे 1 कर। बट जैसे ही आप लोगों ने 2 इंक्लूड किया इसमें, 2 पर अगेन जंप किया, 2 पर अगेन कहाँ पर आएगी 2 पर, देख लो चाहे यहाँ पर 2 to 3, 2 पर 2, 2.1 पर 3 तक ये 2 ही देगा, तो इसी तरह इसका आगे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। पीछे देखो जाए, -1 to और 0 के बिटवीन, -1 to 0 के बिटवीन -1, मतलब यहाँ पर ग्राफ बनेगा। बट 0 पर यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 पर तो ये 0 देगा। इससे पहले आप देखोगे -1 to -2 के बिटवीन, देखो -1 से -2 के बिटवीन हमेशा y -2 पर रहता है, ये y -2 है ना, इसी तरह ऐसे नीचे। तो देखो इसका ग्राफ जो बन रहा है वो स्टेप की तरह बन रहा है, दैट्स वाई इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शंस। ग्राफ किस तरह बन रहा है स्टेप की तरह, दैट्स वाई इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शंस, फ्लोर फंक्शंस, फ्लोर भी ऐसे ही होते हैं ना। तो ये इसकी कहानी। अच्छा, ये जो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया इनका मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर इंक्लूड किया, 2 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर किया, दैट्स वाई उसे ओपन रखा है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोल दो इसमें। डन, देख लो अच्छे से 1 मिनट के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं जरा और इसकी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर। इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं प्रॉपर्टी पर समटाइम, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, पहली नंबर की प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अगर कोई भी x, और उसमें कोई भी नंबर आप लोगों ने ऐड किया, तो इसे भैया नेचुरल नंबर को मैं सीधा बाहर निकाल सकता हूँ। नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर है कोई भी, लाइक 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 4। आपको पता है 2 ऐड करने से क्या होगा, उसमें 2 बाहर आ जाएगा भाई, 2 का तो 2 ही देगा, 3 का 3 ही देगा। सो ये सिंपल सी इसकी कहानी है, ठीक है, कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सीधा सीधा बाहर निकाल सकते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशंस पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आ गया मैं सबसे पहले, -x। भाई इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई नहीं इसकी, कि अगर ये नेगेटिव है और मैं चाहता हूँ आपको कि माइनस बाहर निकालो। अब मुद्दा है क्या माइनस बाहर निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकता है, बट कंडीशंस 2 होंगी। ये x है ना, ये नहीं मुझे पता ना क्या है। अब ये x इंटीजर भी हो सकता है और ये x नॉन इंटीजर भी हो सकता है। देखो अगर ये इंटीजर है तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल लो, चाहे एग्जाम्पल देख लो। देखो अगर -7 होता तो इसकी जगह ये लिख दो, देखो ये भी क्या वैल्यू देगा -7, और ये 7 देगा और बाहर वाला माइनस। बट अगर ये नॉन इंटीजर हुआ, अभी भी आप लोग कह रहे हो कि नहीं सर हम तो माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है, नेगेटिव है और ये, तो अब हमें भैया यहाँ पर एक -1 करना पड़ेगा। रीजन ये है कि नेगेटिव में उल्टा चलता है और एक कम हो जाता है, दैट्स वाई एक कम कर दिया, ठीक है। देखो जरा एक एग्जांपल इस पर भी, अगर मैं कहता -7.15, तो अगर आप ये कह दो कि सर डायरेक्ट बाहर निकाल दो, देखो यहाँ पर एक गलती है, अभी मैंने ये वाली कंडीशन ली, ये क्या देगा -8, ये देगा 7, और 7 का क्या हो जाएगा -8, एक 1 की कमी है ना, दैट्स वाई मैंने बोला एक -1 करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
अच्छे क्वेश्चनों में इसका बहुत यूज़ होता है बच्चों, आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। और देखो जरा, अच्छा इसी को यूज़ करके ना हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी और बनाई है, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड मतलब अगर मैं एक्स इंटीजर में ये माइनस ऐड कर दूँ, बताओ जरा क्या होगा। फिर वही भाई दो कंडीशन है ना, कि अगर एक्स इंटीजर है और एक्स अगर नॉन इंटीजर है। समझना, देखो इंटीजर में तो डायरेक्ट माइनस बाहर पूरे से पूरा कैंसिल होकर जीरो, बट अगर नॉन इंटीजर है तो ये क्या देगा, अगर इस वाले केस की बात करोगे आप लोग तो ये कुछ ऐसा देगा, ये माइनस बाहर और एक -1, ये कैंसिल, तो उस केस में आ जाएगी -1। और अच्छी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मतलब ये बेसिक्स सी हैं जिन्हें हमने पढ़ो। अच्छा अगर माइनस होता तो अब बताओ क्या होता, अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, तो अब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जिफ, बट कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। बट अगर इंटीजर नहीं होता तो देखो जरा, इंटीजर नहीं होता तो आप अगर इसका माइनस बाहर निकालते तो ये माइनस और -1 हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, मीन्स ये हो जाता 2 टाइम्स ऑफ जिफ +1 when x does not belongs to integers। पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको, इंटीजर होगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल दोगे भाई, मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये इसकी, माइनस निकालने वाले की। इसका यूज मिलता है कहीं ना कहीं आपको देखने को, तो ये प्रॉपर्टी तो सभी बच्चों को अच्छे से आनी जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात, तो ध्यान से समझो इसे। और छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है, तो ये मैंने आपको सिंपल सी प्रॉपर्टी बताई है इसकी यहाँ तक की, कि कब कब हम लोग माइनस वगैरह बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। चलो अब देखो इसमें ना एक कंडीशंस आती है कि कोई नंबर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नंबर ना उसके आधे के से प्लस उसमें एक 1 ऐड कर दो और उसके आधे के इक्वल होगा। इस पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, दिखाता हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। देखो लेट करो ये लिया मैंने, कुछ भी ले लो, 5.31 प्लस का ले लेते हैं, चलो। तो ये किसके इक्वल होगा, मैंने बोला कि ये 5.31 डिवाइड बाई 2 प्लस 5.31 और उसमें एक ऐड करके उसके आधे के इक्वल होता है। सम टाइम यूज हो जाती है, बहुत ही रेयर यूज होगी बट। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये 2 पॉइंट समथिंग देगा ना, तो बाहर क्या देगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 पॉइंट समथिंग देगा, बाहर देगा 2। ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 इज 3 पॉइंट समथिंग 3, और इधर से भी क्या आएगा 5। देखो इक्वल आ गया ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है भाई बच्चों। ये देख लो, कुछ 2-3 प्रॉपर्टी और हैं वो भी देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। डन है यहाँ तक, ओके। ये प्रॉपर्टी नंबर, पहली 4 प्रॉपर्टी की हम लोगों ने बात की थी, 5 प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ी सी देर बाद कराऊंगा, उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से। देखो अगर मैं कहता आप लोगों को कि 1/3 प्लस 1/1000 प्लस, चॉकलेट वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये, ठीक है, बट डोंट वरी, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, मतलब लाइव क्लासेस लेंगे, तो उस टाइम चॉकलेट क्वेश्चंस आएंगे, याद होंगे बच्चों को चॉकलेट वाले क्वेश्चंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बताओ जरा आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। मैं चलो ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग। एक आंसर 0, एक बी ऑप्शन लिया मैंने 999, एक सी ऑप्शन ले लेते हैं कोई भी, और एक डी ऑप्शंस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 100 या 1000। बताओ कौन सा आंसर होगा, समझो जरा इस कंडीशंस को। एनी आइडिया, सोचो थोड़ा सा। देखो आपको पता है ये तो जिफ है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टी चल रही है, जिफ है, ये 0 देगा ना भाई, क्योंकि ये 0 और 1 के बिटवीन है। ये भी अगेन 0 ही देगा, क्योंकि जो ऐड हुआ है वो 0.001 हुआ है, ठीक है। नहीं चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात सही है भाई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ये भी 0, बट क्या हमेशा 0 देगा, ये देखना जरा। ये तो ऑलमोस्ट 1 हो गया ना, और 1 में कुछ ऐड कर रहे हो 0.33, तो क्या हो गया, ये 1 मीन्स ये तो 1 देगा। तो बीच में कहाँ कौन सा वो नंबर था जहाँ से इसने 1 देना स्टार्ट किया, ये मुद्दा है बढ़िया वाला।
ठीक है, सोचो जरा कहाँ तक, देखो जरा इसके बीच में आपको पता है कि ये है 0.33 है ना। अगर इसमें ऐसा ही कुछ और मिल जाए, मतलब जितना बचा है 0.666, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे सर फिर तो बात बन जाएगी, वहां से इसका 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका क्या आया होगा, जो 1/3 आया होगा इसका, ठीक है, 100 का जो 1/3 आया होगा, मीन्स वहां से कोई ना कोई बात जरूर बनी है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 1/2 लेता तो हाफ आ जाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया 1/3, ठीक है, तो 1/3 से ये जो स्टार्ट हुआ है, मीन्स जहां पर क्या समझा देता हूं, 3 + x क्या हुआ 1 के इक्वल आया, यहां से बात बनी होगी। और अगर इसे x के इक्वल रखोगे तो यहां से ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है, 1 में से तो क्या बचेगा 2/3। और आप लोगों को पता है कि ये 1000 के रेस्पेक्ट में, मीन्स जब इसकी वैल्यू 2/3 रही होगी, वहां से आना स्टार्ट हुआ होगा आपके पास ये कंडीशन। समझ में आ गई बच्चों, भाई 1/3 है ना, तो इसमें मुझे क्या चाहिए 2/3 चाहिए, किसका, इसका 1000 का। तो ये कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ पर क्या आया होगा बीच में कहीं, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ऐसी हो गई होगी 2.3 या इसके नियर बाई कुछ भी, और वो ऐड होने के बाद फिर ये क्या बनना स्टार्ट हो गया बच्चों, 1 बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास देखें कि भाई 1/3 तो इसका 2/3, ठीक है, 1000 का 2/3 जब से बनना स्टार्ट हुआ, सॉरी 1000 है, 1000 का 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो कंडीशंस आएगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। या प्रॉपर्टी पर आओ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग को डाउट है, आई नो कि 1/3 की कैलकुलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो और इजी बना देते हैं इसे 2 लिख लो, ये लो। अब आपको शायद और थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी। अब बताओ जरा, ऑप्शन बट चेंज हो जाएंगे। अब ऑप्शंस में मैं ये लिखा, बी ऑप्शन लिखा 500, सी ऑप्शन लिखा 499, डी ऑप्शन लिखा 501। देखना जरा, अब आप क्या कहोगे सर ये तो हाफ है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 में अगर 0.5 ही ऐड हो जाएगा तो 1 स्टार्ट हो जाएगा ना बनना। तो देखो जरा, बताओ कहाँ से 0.5 ऐड होगा, अप टू एंड सोन। देखो अगर मैं ये लिखूं 500 डिवाइड बाई, बीच में आया होगा ना, और अप टू कहाँ तक गया है ये, समझना मेरी बातें। अब देखना जरा, आप कहोगे सर ये 0 ये 0 ये 0, बट यहाँ पर आ जाओ, जब 500 आ गया होगा तो ये 1/2 1/2 1, इसका मतलब यहाँ से इसने क्या देना स्टार्ट किया 1, नेक्स्ट में भी क्या दिया होगा 1 1 1। अच्छा इसे देखना, ये अराउंड 1.5 के नियर बाई है ना, तो ये भी क्या देगा 1। तो 500 से लेके कहाँ तक 999, कितने पेयर 500 पेयर, ठीक है, मीन्स 500 टाइम्स इसने 1 1 1 1 दिया है। तो जब 500 टाइम 1 1, पहले जो फर्स्ट 500 है उनमें तो इसने क्या दिया 0, ठीक है, ये है फर्स्ट 500, और नेक्स्ट जो 500 है उसमें इसने क्या दिया बच्चों 1, ये है लास्ट 500, ठीक है ना। तो ये 500 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 500, तो आंसर इज 500। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को, शॉर्ट टिक देखो एक डायरेक्ट इसकी, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो ऐसा ही है ये क्वेश्चन, 1/n x 2/n डायरेक्ट देखो, और लास्ट में मिल जाए x, ध्यान रखना इस बात को, नीचे वाले से एक कम और नीचे n, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है n इंटू एक्स, n इंटू एक्स डायरेक्ट वैल्यू। कुछ करने की जी है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अब हर टाइप के क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन होता, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1000, 1/2 प्लस अप टू डेट, यही जो ऊपर आपने लिखा है अभी अभी, इसी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, 999 डिवाइड बाई 1000। तो आपके पास क्या आएगा n, x की जगह हमारे पास हाफ और n की जगह क्या है बच्चों 1000। देखना डायरेक्ट क्या आ गया 500 आ गया ना। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपको हल्का सा जिसमें कैलकुलेशंस की आपको प्रॉब्लम लग रही थी, अगर वो ऐसा होता, देखो कैसा भी क्वेश्चन हो अब दुनिया का, हर क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट पैटर्न यही होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं 1000 हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सभी के लिए वैलिड है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एन, क्या है यहाँ पर 1000, बोलो कितना आएगा, ये देगा 333.33, तो बाहर क्या देगा देखो। अच्छा चलो और ले लेते हैं एग्जांपल, अगर मैं कहता आप लोग को कुछ भी ले लो, लाइक 7/9 ले लो, ठीक है ऐसे, और नेक्स्ट ले लो 7/9 प्लस कुछ भी ले सकते हो 1/, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट करो 900 है, ठीक है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ये 7.9 प्लस 8,99900, तो बताओ बाहर वैल्यू क्या देगा, दिख रहा है अभी आप लोग को नीचे। चलो इसका आंसर थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर, बताओ क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी क्या होगा, 7/9 इंटू एन, एन इज 900, ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे आप ये 100, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 700, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये था बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए आप लोग को, ये ध्यान रखना। अच्छा इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ थोड़ा सा लीनियर के बेस में, लीनियर पर कुछ प्रॉपर्टी तो है नहीं, मतलब बेसिक्स है, कॉमन सेंस, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर पर छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी लिखना चाहो आप लोग प्रॉपर्टी लिख लो इसे, बट एज अ प्रॉपर्टी हम लोग ट्रीट करेंगे नहीं इसे। देखो ऐसा होता है समटाइम ना, मुझे नहीं पता ये क्या वैल्यू, मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू अगर किसी भी इंटीजर के इक्वल या बड़ी हो, लेट करो कोई इंटीजर है या ऐसे समझो, फिर इस पर आएंगे अभी, मैंने बोला 7 से बड़ी, तो आप क्या कहोगे कि सर x की वैल्यू इक्वल भी है ना, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू भी 7 से बड़ी है, 7 के इक्वल ले लें, तो यहाँ पर x बड़ा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है तो बेसिक सी, ठीक है। और केस देखो जरा, अच्छा अगर इक्वल नहीं होता, ये कोई पॉजिटिव वो ले रखा है अभी मैंने नंबर, देखो मैं कहता कि सर 8 से बड़ी, अब उस बताओ जरा मेरे को, आप x की ऐसी वैल्यू चाहोगे ना कि ये सिंप्लीफाई करके 8 से बड़ी वैल्यू दोगे, बताओ क्या वैल्यू दोगे, ठीक है, क्या 7.99 ले सकते हो, नहीं, 7 ले सकते हो, नहीं, 8 से बड़ी चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए, इसका मतलब 8 भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक पर तो 8 देगा, 8.1 पर भी 8 दे देगा, 8.999 पर भी 8 देगा, मुझे तो 8 से बड़ा चाहिए, तो 8 से बड़ा कब आएगा, जब वैल्यू आप इसकी 9 से बड़ी लोगे, ध्यान रखना 9 से बड़ी या 9 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास कंडीशंस, ये भाई ये तो थी पॉजिटिव की कहानी। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इंटीजर्स की, कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू नेगेटिव में होती तो क्या होता, ठीक है, ये तो पॉजिटिव की कहानी है ना, नेगेटिव में देख लो जरा, चलो मैंने -n ले लिया, पहले वाला केस ही नेगेटिव में, एग्जाम्पल से समझो यहाँ पर, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो अगर मैं कहता -3, ठीक है, ये लिया मैंने, अब कहानी क्या है इसकी, -3 के इक्वल या उससे बड़ी, समझो जरा, -3 के इक्वल या उससे बड़ी, अब -3 कब देगा ये देख लो, -3 पर -3 देगा, आपको पता है, आगे भी जाओगे -3 से थोड़ा सा आगे पढ़ोगे -2.5 तो भी -3, तो आप सिंपल कहोगे कि सर -3 से बड़ी, ठीक है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मुद्दा यहाँ पर आएगा, समझना जरा ध्यान से भाई, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब मैंने ये हटा दिया बस और लिखा -n, मीन्स अब यहाँ पर समझो कि वैल्यू माइनस, लेट करो -13 से बड़ी, बताओ भाई जरा मेरे को, चलो -1 से बड़ी ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, थोड़ा मजा सा आएगा, -5 से बड़ी, बोलो जरा अभी क्या होगा, -5 से बड़ी, तो अब आप लोग सिंपली ये कहोगे कि सर इसकी वैल्यू -5 से बड़ी चाहिए ना, आपको पता है कि -5 से -4 के बिटवीन तो -5 ही देगा, इसका मतलब वैल्यू -4 से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू -4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसका मतलब यहाँ पर अब समझना मेरी बात, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -n जो भी होगा और +1 से स्टार्ट करेंगे, उससे एक आगे से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया, तो ये इसकी लीनियर इनइक्वेशंस है, ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है लीनियर वाली प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 मिनट और लूँगा मैं आपका, क्योंकि इसी में एक छोटा सा फंक्शन और आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शंस। बहुत ज़्यादा वो आता नहीं, यूज़ बहुत कम होता है, इसी की तरह होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है बस, तो वो देख लेते हैं। लीस्ट, ग्रेटेस्ट की जगह लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन इससे अपोजिट काम करता है। उसे हम लोग ऐसे, उसकी ना टांगे तोड़ देना आप लोग। क्या तोड़ दोगे? टांगे तोड़ देना। या अच्छा समटाइम इसे ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसे बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उल्टा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जस्ट अपोजिट। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं इसमें पुट करूं कि भाई 3.71, तो ग्रेटेस्ट तो देता क्या यहाँ पर 3, ये ज़्यादा देगा। लीस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कम से कम मतलब कम से कम 4, बस उससे कम ही है हमारे पास। ठीक है, तो लीस्ट बोलते हैं हम लोग इसमें। अगर इसमें कभी आप लोग के पास आया कोई इंटीजर, तो इंटीजर ही देगा। नेगेटिव पे आ जाओ 1.31, बताओ क्या देगा? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस केस में देता, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस केस पर देता -2। थोड़ा सा मैं स्पीड में बढ़ाता हूँ, समटाइम 1 की जगह 2 वगैरह इधर उधर हो सकता है। वैसे ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें ठीक है ना हो कैलकुलेशंस वगैरह में। -1.31 आपको पता है कि ये देता -2 इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। बट लीस्ट में क्या देगा? अपोजिट, मतलब क्या देगा? -1 देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -7.21 तो क्या देगा? -7। बट इंटीजर पर इंटीजर ही देगा। अगर मैं लिखूँ -10 तो -10। तो ये होता है हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शंस। थोड़ा सा और प्रॉपर में देखें, वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी मैं एक्स के अकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। देखो अगर एक्स की वैल्यू, जब हम लोग कंडीशंस की बात करेंगे, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि भैया 0 से अगर 1 होगा तो क्या देगा? तो ये आप लोग के पास 1 देगा। ठीक है ना, कंडीशंस है सिंपल सी कि कहाँ पर क्या क्या वैल्यू देगा। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे पास है, इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर मैं x को कहूँ कि भाई 1 से स्टार्ट किया आप लोगों ने, ठीक है, आप लोग को पता है 1 पर तो 1 ही देगा, 1 से स्टार्ट किया और टिल 2 तक, तो अब क्या देगा? 2 देगा। अगर मैं कहूँ कि ये 2 से स्टार्ट किया और 3 तक, तो अब क्या देगा? 3 देगा। पीछे जाओ जरा, 0 से लेके -1, अब -1 से जरा सा भी आगे जाओगे और 0 के बिटवीन कुछ भी दोगे तो 0 देगा, उल्टा काम करेगा। यहाँ पर -2 से -1 तो क्या देगा? माइनस। ग्राफ देख लेते हैं जरा इसका। रेंज डोमेन में तो कोई डाउट नहीं होगा, सेम डोमेन बिलोंग्स टू आर और रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ग्राफ देखो जरा, डिफरेंट ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है बच्चों ये, आप लोग को इंक्लाइंड होना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं सीधा ही बना देता हूँ। देखो 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, दिस वन इज 0। नेक्स्ट, अब देखो 0 to 1 के बिटवीन अगर आप कभी भी देखोगे तो 1 देगा। 0 to 1 के बिटवीन हमेशा क्या देगा? 1। तो यहाँ पर आ गई। बट ये बताओ क्या ओपन रहेगा? 0 ओपन रहेगा, क्योंकि 0 पर तो 0 देगा ना, 1 पर 1 देगा बट 0 पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये देगा, ये ओपन रहेगा। देखो अच्छा 1 से 2 तक, 1 पर तो 1 दे दिया, बट 1 से 2 तक अगर बात करोगे तो 2 देगा, और 1 पर तो इसने 1 नीचे दिया है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह इसका ये ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। रही बात अगर प्रॉपर्टी की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, वही जो छोटी छोटी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आप लोगों को। फिर मैं बता देता हूँ, अगर 1-2 प्रॉपर्टीज़ की आपके पास यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ उल्टा होगा, जैसे माइनस नहीं हटाते थे तो वहाँ पर -1 करते थे, तो यहाँ पर +1 होगा, प्रॉपर्टी नंबर अगर 1 पर बात करें। अच्छा, यहाँ पर भी ये कंडीशंस तो सेम होगी। क्योंकि अगर कोई नेचुरल नंबर पुट करते हो तो नेचुरल नंबर तो अभी भी जो वैल्यू होगी वही कंसीडर करेगा। बट नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी देखो, लाइक दिस, अगर कोई इसमें आप लोग -1 कॉमन लेते हो तो क्या कंडीशंस होगी? देखो भाई, बात अभी भी इंटीजर की तो सेम है कि माइनस डायरेक्ट बाहर, बट नॉन इंटीजर की कहानी अब अलग है। वहाँ पर माइनस बाहर होता था, एक माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस
1 करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पर एक आगे का हम लोग इंक्लूड करेंगे। मीन्स यहाँ पर अगर कभी भी कोई ऐसी कंडीशंस हुई जहाँ पर अगर माइनस करोगे तो उसमें +1 करोगे। बस इसी पर बेस 2 प्रॉपर्टी थी हमारी। प्रॉपर्टी नंबर 3 मतलब ये वाली कि अगर ऐड करूँगा, बताओ जरा, देखो इन्हीं दोनों कंडीशंस की बात करोगे तो अगर इंटीजर है तो आप लोग को पता है फिर तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, इसमें माइनस लगा लो तो 0 हो जाएगा। बट अगर दूसरे वाली की बात करोगे तो माइनस बाहर आएगा बट +1 भी आएगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, नॉन इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 वही, अगर बीच में माइनस लिया आपने जैसा भी अभी पढ़ा था तो देखो जरा, बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगर x है इंटीजर्स। बट अगर नॉन इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों, अब माइनस अगर बाहर लोगे तो माइनस +1, तो +1 -1 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये जब देख लो, चाहे देखो माइनस, जब इसका माइनस बाहर लोगे तो -x +1, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये था भैया हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, ये आज की कहानी थी। प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया। मैं कई बार देखा है कई बच्चों को कि आधी वीडियो देखते हैं, कुछ बीच में चीज़ें देखते हैं, स्किप नहीं, एक एक चीज़ प्रॉपरली सिंसियरली पढ़ो। कहीं ना कहीं हर जगह आपको बेसिक्स छोटी छोटी बातें पता चलेंगी जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्लीज़ अच्छे से और कम्प्लीटली वीडियो देखो, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है, आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ, लाइक करो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो प्लीज़। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। सभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है लोग में, मैथ्स में भी केमिस्ट्री में भी। मैं लोग को दोनों वे में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स वे में भी और केमिस्ट्री वे में भी आपको थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में